अब आगे ध्यान से देखिएगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान कौन है और उन्होंने वास्तव में किसी को अपना गुरु धारण किया था या खाली लोक दिखावे में अपना मुंह बोला उनको गुरु बनाया था। एक शब्द है परमात्मा का, गुरु जी ने खुद कह रखा है ना, यदि मेरे अलावा कबीर हो भी परमात्मा भी आ जाए तो तब भी तुमने उनकी नहीं मानी, मेरी मानी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक शब्द है परमात्मा का, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी, हो रजा थारी भगवान हो जा। उसकी लास्ट की एक चौपाई है। शुरू शुरू में परमात्मा ने जितनी भी चौपाइयां बोली हैं उनमें सारे काम परमात्मा ने ये दिखाए हैं कि खुद वो कबीर परमात्मा ने ही आके सारे काम किए। जैसे भाई काल भगवान को तपतशिला पे आके मिलना, और फिर नीरू निमा को आके मिलना, बहुत सारी जो चीजें उस वाणियों में परमात्मा ने चौपाइयों में जो बोली है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। काल लोक में जीव दिखी थे उनको देख त्रिस आया के ना, तपतशिला पे जीव भुने थे उनको वहां से छुड़वाया के ना। ये सारे काम उस कबीर परमेश्वर ने ही किए आके। तो ऐसे ही आते आते लास्ट की चौपाई है, और लास्ट की चौपाई में परमात्मा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। गरीबदास गए कबूतर रावण दूध के प्याले पिए कना, छोटाणी में ग्रंथ की रचना कर ये न्यारे भेद दिए कना। राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए रखना। शब्द जड़ी तुम कर दो बल में पार, तुम कर दो बल में पार। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, महाराज हो जा, रजा तेरी तुम कर दो बल में पार। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी और हम इसके सार को पकड़ पाएंगे। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। फिर क्या बताया, गरीबदास गए गऊ चरावण वहां दूध के प्याले पिए के ना। गरीबदास जी के पास में आए परमात्मा, वहां पे उस बच्चे का दूध निकाला, पिया कि ना पिया, किसने, कबीर परमात्मा ने। छूडाणी में ग्रंथ की रचना आके करवाई के ना। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उनका ज्ञान योग खोला, फिर उसकी ग्रंथ की रचना परमात्मा ने करवाई, क्योंकि कबीर सागर में मिलावट कर दी गई थी। वापस आके वो ग्रंथ साहिब लिखवाया कि नहीं लिखवाया। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे उनको शरणा लिए के ना, कि हे कबीर परमात्मा आपने स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को अपनी शरण में लिया कि नहीं लिया। और दिया रामपाल उद्धार देख के शब्द जड़ी, शब्द जड़ी मतलब सार शब्द, कि आपने रामपाल को, यानी गुरुदेव कह रहे हैं अपने विषय में कि आपने मुझ रामपाल दास को शब्द जड़ी देके स्वामी राम देवानंद जी के रूप में, क्योंकि अपने गुरु को महत्वता दी जाती है ना, आपने मेरा उद्धार किया कि नहीं किया। अब ये लास्ट की दो बातें नहीं जसती, बाकी सब जसती हैं पहले की। सुदर्शन को भी आके मिला, नीरू नीमा को भी आके मिला, इंद्रमती को भी आके मिला,
तपतशिला पे भी आया खुद ही परमात्मा। लास्ट की जो ये चौपाई है ये गहरा सार है। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी यानी हमारे दादा गुरुदेव जी का इतिहास उठा के देख लो, गुरुदेव ने जो लिखा हुआ जहां तक अपनी पुस्तकों में और सत्संगों में, कभी भी उनको कबीर परमात्मा डायरेक्ट आके नहीं मिले। वो दाढ़ी मूछ वाले भगवान कभी भी आके उनको नहीं मिले। आप दादा गुरुदेव की जब जीवनी पढ़ोगे, परमात्मा ने लिखी हुई है कि उनको एक महात्मा मिले थे और वो उनके साथ में जो है घर छोड़ के वो भाग गए थे। कभी उनको कबीर परमात्मा नहीं मिले, कहीं कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। अब कह रहे हैं गुरुदेव समर्थ परमात्मा कह रहा है तो झूठ भी नहीं हो सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप स्वामी रामदेवानंद जी संत तुम्हारे, उनको शरणा लिया कि ना, तो झूठ भी नहीं हो सकता। और आके मिले भी नहीं आज तक के इतिहास में कभी, दोनों बात कैसे? यही साबित होगा। कबीर परमात्मा मिले थे इनको, स्वामी रामदेवानंद जी को। कब मिले थे? 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी मिले थे उनको, ये कबीर परमात्मा मिला था। और दिया रामपाल उद्धार देकर, रामपाल जी को शब्द जड़ी नहीं दी इन्होंने, दिया रामपाल उद्धार, यानी रामपाल ने उद्धार कर दिया उनका देख के। ये उल्टा चलता है ये मारा गए। अब दादा गुरुदेव को कबीर परमात्मा मिले हों जिनको हम कबीर परमात्मा कहते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और गुरुदेव कह रहे हैं तो हकीकत भी है। तो मिले कब परमात्मा? 12वें पंथ में हम ही चलावे सब पंथों को मिला के। तो 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को कौन आ गए? सतगुरु दिल्ली मंडल आई सी, सूती धरनी सुम जगाई सी। तो ये सतगुरु 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को इन्होंने प्रवेश किया। और जैसे 650 साल पहले लीला की थी परमात्मा ने पंडित रामानंद को अपना मुंह बोला गुरु बनाने की, ठीक वही लीला आज इस कबीर परमेश्वर ने दादा गुरुदेव को अपना मुंह बोला गुरु बना के लीला की। और दादा गुरुदेव को संत रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमेश्वर ने शब्द जड़ी देके पार किया था। क्योंकि इनको शब्द जड़ी किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनको स्वामी रामदेवानंद जी ने शब्द जड़ी दी है मान लीजिए, तो पुण्यात्माओं फिर ये कबीर सागर फेल हो जाएगा। ये फेल हो जाएगा। फिर कबीर सागर जो गुरुदेव ने सरलात किया है, पेज नंबर 335, दिखाना भैया। ये कबीर सागर का सरलार्थ है, दिख रहा है? एक सेकंड में थोड़ा नीचे रखो। दिख जाएगा सर? भगत जी आप थोड़ा नीचे हो जाओ। दिख रहा है? कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 335, ध्यान से पढ़ना पुण्यात्माओं, किसने किसको शब्द जड़ी दी है। परमेश्वर कबीर, इसमें लिखा बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। क्या लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, तू मेरा अंश है, मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं। धर्मदास जी के बहाने से परमात्मा हमारी आंखें खोल रहे हैं कि मैं कौन हूं। संत रामपाल जी भगवान, हे धर्मदास तू मेरा अंश है, मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं जो मैंने अभी तक तुझसे छुपा रखा है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली है, तुम 8वीं सुरती हो तथा 9तम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र देने का अधिकार मैंने दिया है। जो उससे दीक्षा लेगा उसको काल चोर रोक नहीं सकता। ये अपने गुरुदेव की तरफ संकेत है। 9वीं सुरती, उसको काल चोर रोक नहीं सकता। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव जन्म मरण के चक्कर में न आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न अच्छी आत्माओं हंसों द्वारा काल लोक से जीव मुक्त
कराने की युक्ति योजना मैंने बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद नौतम सुरती जो संसार में भेजूंगा, उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। तब युग बंद हुए धर्मदास, नौतम सूरत बूंद प्रकाशा। बूंद की जुगती बनाई, नौतम से 8वीं बूंद मुक्ताई। उस एक बूंद से तेरे सहित 8वीं बूंद तथा तेरे बूंद यानी बिंद वाले 42 वंश पार कर दिए हैं, यानी आशीर्वाद दे दिया। वंश 42 बूंद तुम्हारा, 100 में 1 बूंद से तारा। अब आगे देखना। हे धर्मदास, तू मेरी 8वीं सुरती है जो संसार में भेजी है। जो संसार में भेजा है। कलयुग 5500 वर्ष बीत जाने पर, 5500 वर्ष बीत जाने पर मेरा यथार्थ 13वां पंथ चलेगा। उसको चलाने वाली मेरी नौतम सुरती होगी। वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सतनाम सार शब्द लेकर जन्मेगा। सार शब्द लेकर जन्मेगा। उसके द्वारा चलाए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा तो काल चोर उसको रोक नहीं। अब बताओ, जब संत रामपाल जी शब्द जड़ी लेके आए हैं 8 सितंबर 1951 को, परमेश्वर ने अपने आप को छुपाते हुए ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाने के लिए अपने आप को नौतम सुरती बताया है कि धर्मदास, जैसे तू माता पिता से तेरा जन्म हुआ ना, वैसे ही मेरी नौतम सुरती का जन्म होगा। जन्म तो गरीबदास जी का भी हुआ था, लेकिन वो कौन थे? लीला की परमात्मा ने। तो क्या कह रहे हैं? मेरी नौतम सुरती सतनाम सार शब्द लेके जन्मेगी। अब राम देवानंद जी किसको जड़ी बूटी देके पार करेगा? दिया रामपाल उद्धार देके सबद जड़ी। जब रामपाल जी खुद सबद जड़ी लेके प्रकट हुए हैं, वही परमात्मा, तो उनको कौन देके पार करेगा सबद जड़ी? पुण्यात्माओं, ये उल्टा मार्ग है। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान ने उनको सबद जड़ी देके पार किया है, अपने मुंह बोले गुरु को। ये परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सिर्फ समझने की बात है, हर किसी के गले नहीं बैठेगी बात ये जल्दी सी, और जिसके नहीं बैठेगी उसके जिंदगी में बैठेगी भी नहीं फिर कभी। ये परमात्मा ऐसा ही खेल खेलता है, और इस खेल को समझने के लिए ये मानव शरीर, ऊपर से शिक्षा, और फिर ये तत्व ज्ञान का पिटारा, और आज ये सात संगति इसीलिए दी है। अब भी अगर कोई खाली जेब बैठा रहा तो फिर बैठा रहेगा, उसका निर्भाग्य आत्मा है फिर वो। तो ध्यान से पढ़ो, अब ये वाणी तुम्हें समझ में आएगी। दादा गुरुदेव को कबीर जी आके मिले, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब गुरु जी कह रहे हैं तो सत्य भी है, क्योंकि गुरु जी कबीर जी है, और 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को उनसे भेंट हो गई, और दिया रामपाल उद्धार। रामपाल ने उद्धार कर दिया, देख के कबीर सागर में दिखा दिया कि भाई वो तो लेके प्रकट हुए। अब जो लेके प्रकट हुआ उसको दूसरे से लेने की जरूरत क्या है? बताओ, कौन दे देगा? अब देखो पुण्यात्मा, इसका भेद आगे। बहुत बड़ा गहरा रहस्य है ये। गुरुजी कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल के पार्ट रखे हैं दुकान में, अब जोड़ने वाला ही जोड़ेगा उनको। तो भाई वो तो सही बात है भगत जी। तो ये देखो, ये कहां से कहां पे ये कड़ियां जुड़ेंगी, अब आप देखना। अब स्वामी राम देवानंद जी कौन थे? हमारे दादा गुरुदेव कौन थे? अब गुरुजी के मुख से सुनो आप। गरीब साधु साध सब नेक है, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और।
बालकों का काम नहीं है। ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मंगनियां खड़िया नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। और कितने संघर्ष के बाद ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ की इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहां मर भी जाते हैं बर्फीले तूफानों से, फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुंच जाए, भक्ति तेन करनी है तो यह सब अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, तो डरे डोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हमने ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबको कहता कहवाता, और जो समझ जाता नाम दिलवाता था अपने पूज्य गुरुदेव जी से। फिर और मन में ये सोचा करता कि इस नौकरी ने छोड़ छाड़ के अपनी तो भक्ति करूं, इसमें तो सारा दिन सिर दर्द रहता है। लेकिन वो भी हमारी अपनी बालक वाली सोच थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो ये कहता है कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो फिर दिल सा डटे था। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन कि नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था, क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने से ना मानने। मुझे अपने सतिथि का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मतलब की बात अब है, गुरुदेव ने क्या कहा कि जितना वजन उन्होंने इस दास पे रख दिया, और आगे परमात्मा क्या कहेंगे इसमें ध्यान से सुनना, कि वो परमात्मा के हंस थे और उन्होंने अपना भार उतार दिया, अपना वजन उतार दिया उन्होंने, क्योंकि उनसे मोक्ष नहीं होना था, ये मोक्ष ही इस दास से होना था। और वो परमात्मा के हंस थे, अच्छी आत्मा थी, उन्होंने तो अपना वजन उतार दिया। अब एक बात बताओ, गुरु अपने चेले पे वजन रखता है कि चेले का वजन गुरु लेता है? तो यहां तो उल्टा हो रहा है, गुरु जी ने तो चेले पे रख दिया वजन सारा, और स्पष्ट कह रहे कि उनसे मोक्ष नहीं होना था। अगर स्वामी रामदेवानंद जी से ही मोक्ष होना था, फिर संत रामपाल जी की जरूरत क्या पड़ गई? और अगर वे इतने महान थे जो संत रामपाल जी को सबद जड़ी दे के पार कर दिया, तो आप और हमारी क्या औकात थी, हमें भी पार कर देते? कौन सी बड़ी बात थी? ध्यान से सुनना आगे एक एक शब्द। उन्होंने अपना वजन उतार दिया, परमात्मा के हंस थे वो, उनसे पार भी नहीं होना था। ध्यान से सुनना। और फिर आगे क्या करे गुरु जी, कि इस मार्ग को हमने यहां तक लाना था। बस लास्ट ध्यान से सुनना एक एक शब्द, अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वह तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने से ना मानने। मुझे अपनी सतिथि का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागज हंस बना दे। सुनना, उन्होंने कहा तेरे साथ रहूंगा,
चिंता मत करना। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी निवार गला उतरे थी कि वो तो मौज है उनकी। कहने का भाव ये था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया, क्यों परमात्मा के हंस थे वो खास और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। बंदी छोड़ कर दिया पूरा खुलासा, कंप्लीट कह दिया गुरुजी ने। उनके द्वारा मोक्ष होना ही नहीं था, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, अपना वजन तार दिया, क्योंकि वो परमात्मा के हंस थे। और ये मार्ग हमने सुनियोजित तरीके से लाना, केवल 12वें पंथ की वो लास्ट कड़ी थी वो। उसके बाद तो मालिक की वाणी है 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटा के एक बात। अब बताओ, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, परमात्मा के हंस थे, अपना वजन तार दिया, उनके द्वारा मोक्ष होना ही नहीं था, मोक्ष ही दास से होना था। तो बताओ पुण्यात्माओं, फिर स्वामी राम देवानंद जी संत रामपाल जी का मोक्ष कहां से कर देंगे? सुनियोजित शब्द का भी बड़ा गहरा अर्थ है। छुप छुपा के, चुपचाप तरीके से, काल के दूतों से बच बचा के। और कोई जरूरी नहीं थी कि परमात्मा ने सार शब्द वो यूं लाना था, धीरे 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 नहीं। वो तो केवल कल को उंगली ना उठे कि इनके पास सार शब्द कहां से आया, इसलिए कह देंगे देख भाई ये कड़ी चलती आ रही है हमारी, केवल फॉर्मेलिटी नहीं। वो कोई वो थोड़ा था, कोई 2 किलो थोड़ी था सार शब्द जो कोई उसको उठा के ले जाता। आत्मा ये परमात्मा धरती पे है। और ये जो वाणी है ना, संत राम देवानंद संत तुम्हारे, उनको अपनी शरणा लिया कि ना, तो किसने लिया शरण में? गुरुदेव ने, संत रामपाल जी ने। और दिया रामपाल उद्धार किनको? स्वामी राम देवानंद जी को देख के, क्योंकि ये तो शब्द जड़ी लेके आए हैं भाई, 8 सितंबर 1951 को लिखा हुआ है? और उनके द्वारा तो कोई पार होना नहीं था। हर एक चीज का संकेत भेद परमात्मा ने, इसलिए कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल। क्योंकि ये भेद खुले बिना हमें विश्वास हो नहीं कि हमारे गुरुजी परमात्मा है। और जब तक ये विश्वास नहीं हो कि गुरुजी परमात्मा, तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ये साध संगति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां से परमात्मा सतलोक के लिए अपने हंस निकालेगा। अब इसमें ये देख लेना कि भाई कौन कौन भगवान आत्मा होगी। दूसरे को देख के तुलना मत करना। जैसे भगत जी ने एक बार कहा था कि भाई ये सोचो कि भगवान मेरे लिए स्पेशली उतरा धरती पे और मुझे सतलोक जाना, मुझे दुनिया का ठेका नहीं है। ये सोच के भक्ति करेंगे तब हमारी बात है। अब आगे देखो और भेद। एक वाणी है परमात्मा की, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा भगत मैं। उसमें लास्ट में क्या कह रहे हैं? क्योंकि लास्ट में तो भेद होते हैं, निष्कर्ष तो अंत में होता है। कहानी का निष्कर्ष तो अंत में निकलेगा ना, फिल्म का निष्कर्ष अंत में निकलेगा। पूरे शब्द में भगत झूम जाए हाँ, और लास्ट में अपना भेद दे दिया, वो झूमता रह जाता है। अब ये देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, दिमाग लगाना सभी भाई बहन। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावण लग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण लग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब, मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करूं।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्या कह रहे हैं? रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान। पुण्यात्माओं, अगर कबीर भगवान ने ही रामपाल जी को मुक्ति दी है तो फिर दादा गुरुजी ने क्या किया? दादा गुरुजी ने किसकी मुक्ति करी? फिर किसने किसको सबद जड़ी दी थी? रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर। और कबीर भगवान रामपाल जी को इस शब्द के अनुसार कब मिले? मार्च 1997। नहीं सुना क्या सत्संग? अरे सुन लो। बताने जरूरी है ना, ये एक एक चीज का हर एक का प्रमाण देना पड़ता है भाई। सुनो, अब गीता नहीं पढ़ी तो सत्संग पढ़ लो। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा। देखना, दास ने एक पुस्तक लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इस सत्संग के अनुसार संत रामपाल जी भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव जी को उनके कथन अनुसार कबीर परमेश्वर मार्च 1997 दिन के 10 बजे आके मिले। ठीक है, फाइनल। और दादा गुरुदेव सतलोक कब गए? 26 जनवरी 1997। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी दादा गुरुदेव के शरीर छोड़ने के 2 महीने बाद संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा मिले। तो कबीर परमात्मा ने यदि संत रामपाल जी का मोक्ष किया है तो फिर दादा गुरु जी तो 2 महीने पहले सतलोक चले गए थे, फिर उन्होंने किसका मोक्ष किया? फिर दादा गुरुदेव ने कहा मोक्ष किया संत रामपाल जी का? क्योंकि दादा गुरुदेव तो कबीर जी के मिलने से 2 महीने पहले सतलोक चले गए थे। और गुरु जी कह रहे कि रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान। तो कबीर भगवान तो इनके गुरुदेव के शरीर छोड़ने के 2 महीने बाद मिले थे। तो गुरुदेव की मुक्ति दादा गुरु ने की या फिर कबीर परमेश्वर ने की? समझ में आया? भाई चेले की मुक्ति कौन करेगा? तो गुरु तो मुक्ति से 2 महीने पहले ही निकल लिया। तो ये परमात्मा है, इन्होंने खुद अपने गुरुदेव की मुक्ति करी है। और मार्च 1997 में दिन के 10 बजे इनको कबीर परमात्मा आके मिले। इसका कोई प्रमाण है क्या? कोई था क्या उस समय आसपास? कोई सीसीटीवी कैमरा लग रहा था क्या? परमेश्वर को जब चाहे मिले, कितनी बार मिले, उन्होंने बोल दिया हमारे लिए फाइनल है। छुपाते हैं तो अपने आप को। दिया रामपाल उद्धार देकर सबद जड़ी। तो किसने दी भाई सबद जड़ी? वो तो दादा गुरुदेव के जाने के बाद मिले कबीर जी। तो दादा गुरुदेव ने तो फिर उद्धार किया ही नहीं रामपाल जी का। इसलिए वाणियां फिट होती हैं। दिया रामपाल उद्धार अपने गुरुदेव को देके। आज हम ये कैसे कह देंगे अपने गुरुदेव के रहते सहते कि मेरे को तो कबीर परमात्मा ने पार किया है, फिर हमारे गुरुजी ने क्या किया? फिर वो कौन है? तो वो इनके गुरु नहीं थे, मुंह बोले गुरु थे, दिखावट में, लीला में। इन संकेतों को समझो भाई। धरती पे कबीर परमात्मा खुद प्रकट है।